अपने अभिनय के रंगों से कालिदास, तानसेन, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे चरित्रों को नया रूप देने वाले अभिनेता भारत भूषण का सितारा भी कभी इतनी गर्दिश में पड़ गया था कि उन्हें अपना गुजारा चलाने के वास्ते दोयम दर्जे की फिल्मों से छोटी छोटी भूमिकाएं करने को मजबूर होना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1920 वैश्य जमींदार परिवार में जन्मे भारत भूषण गायक बनने के ख्वाब के लिए मुंबई की फिल्म नगरी में पहुंचे थे। लेकिन जब इस क्षेत्र में उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की 1941 में निर्मित फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी भूमिका से अपना अभिनय की शुरुआत कर दी। 1951 तक अभिनेता के रूप में उनकी खास पहचान नहीं बन पाई। इस दौरान उन्होंने भक्त कबीर 1942, भाई साहरा 1943, सुहाग रात 1948, उधार, रंगीला राजस्थान 1949, एक थी लड़की, राम दर्शन 1950, किसी की याद 1950, भाई बहन, आंखें, सागर, हमारी शान 1951, आनंद मठ और माँ 1952 फिल्मों में काम किया। भारत भूषण के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमक उठा। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय में सजी इस फिल्म की गोल्डन जुबली कामयाबी ने न सिर्फ विजय भट्ट के प्रकाश स्टूडियो को ही डूबने से बचाया बल्कि भारत भूषण और फिल्म की नायिका मीना कुमारी को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वो दुनिया के रखवाले, मन तड़पत हरिदर्शन को, आज तो गंगा की मौज में जमुना की धारा, बचपन की मोहब्बत को, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, झूले में पवन के आई बाहर और दूर कोई गाए धुन ये सुनाए जैसे फिल्म के इन मधुर गीतों की तासीर आज भी बरकरार है। इस फिल्म से जुड़े कई रोचक पहलू हैं। निर्माता विजय भट्ट फिल्म के लिए दिलीप कुमार और नरगिस के नाम पर विचार कर रहे थे, लेकिन संगीतकार नौशाद ने उन्हें अपेक्षाकृत नए अभिनेता अभिनेत्री को फिल्म में लेने पर जोर दिया और इसी फिल्म के लिए नौशाद ने तानसेन और बैजू के बीच प्रतियोगिता का गाना शास्त्रीय गायन के धुरंधर उस्ताद आमिर खान और पंडित डी.बी. पुलस्कर से गवाया। फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसके संगीतकार, गीतकार शकील बदायूं और गायक मोहम्मद रफ़ी तीनों ही मुसलमान थे और उन्होंने मिलकर भक्ति गीत मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसी उत्कृष्ट रचना का सर्जन किया था। बैजू बावरा की सफलता से उत्साहित यही टीम एक बार फिर भी चैतन्य महाप्रभु फिल्म के लिए जुड़ी और इसमें सशक्त अभिनय के लिए भारत भूषण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, भक्तों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को सहज स्वाभाविक अभिनय के रंगों से पर्दे पर जीवित करने का भारत भूषण का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। ठंड में प्रमुख हैं भक्त कबीर और चैतन्य महाप्रभु, मिर्जा गालिब, रानी रूपवती, सोनी महिवाल, सम्राट चंद्रगुप्त, कवि कालिदास, संगीत सम्राट तानसेन 1962 और नवाज शिवराजू दौला 1967 आदि। भारत भूषण के फिल्मी कैरियर में निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब का अहम स्थान है। इस फिल्म ने भारत भूषण ने शायर मिर्जा गालिब के किरदार को इतने सहज और असरदार ढंग से निभाया कि गुमा होने लगता है कि गालिब ही पर्दे पर उतर आए हो। बेहतरीन गीत संगीत, संवाद और अभिनय में सजी यह फिल्म बेहद ही कामयाब रही और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इस फिल्म के लिए गजलें के बादशाह तलत महमूद की मखमली और गायकी अभिनेत्री सुरैया की मिठास भरी आवाज़ों में गाई गई गजलें और गीत बेहद ही मकबूल हुए। आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, फिर मुझे दीदार तब याद आया, दिले नादान तुझे हुआ है क्या, मेरे बाके बलम कोतवाल। कहते हैं कि गालिब का ये अंदाज, ये बयान कुछ
और भारत भूषण ने लगभग 143 फिल्मों में अपने अभिनय की विविध रंगी छटा बिखेरी और अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे कलाकारों की मौजूदगी में अपना एक अलग मुकाम बनाया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। उन्होंने 1964 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म दूज का शान का निर्माण किया, लेकिन इस फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण से तौबा कर ली। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म तकदीर नायक के रूप में भारत भूषण की अंतिम फिल्म थी। इसके बाद ये माहौल और भी फिल्मों के विषय को दिशा बदल जाने पर चरित्र अभिनेता के रूप में काम करने लगे, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि निर्माता निर्देशक पहले इनको लेकर फिल्म बनाने के लिए ललायत रहते थे। उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। इस स्थिति में उन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करनी शुरू कर दी और बाद में हालात ऐसे हो गए कि भारत भूषण को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया। तब मजबूरी में उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और दिशा तथा बेसारे गुप्ता जी जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया। हालात की मार और वक्त के सितम ने बुरी तरह टूट चुके हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग के इस अभिनेता ने आखिरकार 27 जनवरी 1992 को 72 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।